जय श्री कृष्ण दोस्तों, सनातन धर्म की जय। श्रोताओं, आज मैं आप लोगों को हम्पी शहर की गाथा सुना रहा हूँ। हम्पी शहर इतिहास का किसी महान गाथा से कम नहीं है। इस शहर की कहानी शुरू होती है 14वीं शताब्दी से, जब दक्षिण भारत में हरिहर और हुक्का नाम के दो भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की और हम्पी शहर को अपनी राज्य की राजधानी बनाया था। साल 1326 से लेकर 1565 में अपनी बर्बादी तक हम्पी शहर कई हिंदू राजाओं की राजधानी रहा। यह दक्षिणी भारत का आखिरी हिंदू साम्राज्य का किला था। यह शहर कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित था। भक्तों, त्रेता युग में वीर हनुमान का जन्म इसी शहर में हुआ था। इस शहर की समृद्धि से लोग अचंभित हो जाते थे। यह वह शहर था जहाँ बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े बाजार और सुंदर और स्वच्छ चौड़ी चौड़ी सड़कें थी। भारत का यह शहर उस समय के रोम शहर जैसा सुंदर और समृद्ध था। हम्पी भारतीय इतिहास का वह शहर जो 14वीं और 15वीं सदी में भारत के सबसे समृद्ध शहरों में से एक था। इस समृद्ध शहर को बहमनी सल्तनत ने ऐसे बर्बाद किया कि फिर कभी यह दोबारा नहीं उठ पाया। आज ये शहर एक खंडहर है। इस खंडहर की अपनी एक अलग कहानी है। यह शहर सनातन हिंदुत्व, मंदिर और मूर्तियों से नफरत करने वाले जिहादियों द्वारा बर्बाद कर दिया गया। धर्म प्रेमी बंधुओं, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल पर सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का स्वागत करता हूँ। हमारे चैनल पर वेद पुराण की कथाओं के साथ ही ऐतिहासिक घटनाओं की कथाएं भी समय समय पर सुनाई जाती है, ताकि सनातन ने विधर्मियों द्वारा जो दर्द झेला है उसकी जानकारी हर हिंदू को होनी चाहिए। क्योंकि जब अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। भक्तों, जिस समय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी उस समय उत्तर भारत में मुस्लिमों के आक्रमण बहुत बढ़ते जा रहे थे। उस समय दिल्ली पर तुगलकों का कब्जा हो चुका था और उनकी नज़र दक्षिण भारत के हिंदू साम्राज्य पर थी। ऐसे में हम्पी एक मजबूत किला और सबसे मजबूत विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था, जिससे निपटना आसान नहीं था। 1565 तक पूरा विजयनगर साम्राज्य एक महान हिंदू साम्राज्य के रूप में अपनी धमक दे चुका था। लगभग 25 से 30 किलोमीटर के दायरे में फैला यह शहर एक किला ही नहीं, व्यापार और हिंदू धर्म का बहुत बड़ा केंद्र था। हम्पी शहर सनातन और मंदिरों का केंद्र था। इन मंदिरों में एक ऐसा मंदिर था जो वास्तुकला के सबसे बड़े उदाहरणों में से एक था। इस मंदिर का नाम विरूपाक्ष मंदिर था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। लगभग 1400 साल पुराना यह मंदिर 7वीं सदी में बना था। आज इस मंदिर में 3 प्रवेश द्वार हैं। पहला प्रवेश द्वार 165 मीटर ऊंचा है, जिसे राजगोपुरम कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ विट्ठल मंदिर भी है, जो भगवान विष्णु के विट्ठल रूप को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण राजा देवराय द्वितीय द्वारा 1422 से 1446 के दौरान किया गया। यह मंदिर विजयनगर साम्राज्य द्वारा
अपनाई गई शैलियों का प्रतीक है। इसकी विशेषता है इसका रंग मंडपम और 56 जादुई खम्भे। इस खम्भे को थपथपाएंगे तो संगीत की स्वर निकलती है, इसलिए इसे जादुई पिल्लर भी कहते हैं। इस मंदिर के पहिए आज भी घूमते हैं। 50 रुपए के नोट पर इस मंदिर के पहिए छपे हैं। इसके अलावा यहाँ लोटस मंदिर है। इस महल का छत और खिड़कियों की बनावट कमल के फूल जैसी दिखती है, इसी कारण इसे लोटस महल कहा जाता है। श्रोताओं, रामायण में जहाँ भगवान राम और हनुमान जी का मिलन हुआ था, उस जगह को हम्पी शहर कहा जाता है। यह विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। पूरे भारत के लिए हम्पी सिर्फ विजयनगर साम्राज्य की राजधानी नहीं थी। यह शहर हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों में से एक था। इस महत्वपूर्ण शहर को और ज़्यादा आकर्षक बनाता था हिंदू धार्मिक केंद्र होना, जहाँ कभी व्यापारियों की भारी भीड़ रहती थी। आज वह जगह खंडहर हो चुका है श्रोता बंधुओं, परंतु कभी यह हम्पी शहर पूरे दक्षिण भारत का भव्यता का केंद्र होता था। इस बात की गवाही आज भी इस शहर के खंडहर देते हैं। विजयनगर की राजधानी में रत्नों का व्यापार होता था, साथ ही साथ मसालों, कपड़ों और घोड़ों को भी खरीदा और बेचा जाता था। लेकिन दोस्तों, हर महान साम्राज्य की तरह हम्पी को भी पतन का सामना करना पड़ा। विजयनगर के पतन की कहानी शुरू हुई इस साम्राज्य के सबसे महान राजा कृष्णदेवराय की मृत्यु के बाद से। वास्तव में हम्पी और विजयनगर साम्राज्य 4 मुस्लिम सल्तनतों से घिरा हुआ था। ये सल्तनतें थी बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर और बरार। ये सभी पहले बहमनी सल्तनतों की हिस्सा थी। राजा कृष्णदेवराय ने इन सल्तनत के टुकड़े कर दिए थे, लेकिन उनकी मौत के बाद ये सभी सल्तनतें विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ एक हो गई। आखिर में 1565 में तालीकोटा के युद्ध में चारों सल्तनतें ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य पर हमला कर दिया। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के आखिरी राजा, जो कि कृष्णदेवराय के दामाद थे, राजा राम राय की हार हो गई और मुस्लिम सेनाएं हम्पी शहर के अंदर प्रवेश कर गई। अपने समृद्धि तथा हिंदू धार्मिक स्थलों के नाम से प्रसिद्ध इस शहर की कई महीनों तक लूटा गया। इन सुल्तानों ने सनातन से नफरत के कारण हिंदू मंदिर तथा मूर्तियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। शहर को सुल्तान की सेनाएं कई महीनों तक लगातार लूटती रही। भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार किया गया। सारे मंदिरों और मूर्तियों को नष्ट कर दिया गया। युद्ध की खबर जब राजधानी हम्पी तक पहुंची, तब लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि विजयनगर जैसा इतना विशाल सेना वाला साम्राज्य युद्ध में दुश्मन से हार भी सकता है। लेकिन जब राजा राम राय का कटा सिर दिखाया गया, तब प्रजा पूरी तरह से टूट गई। इस शहर को सुल्तान की सेना कई महीनों तक लूटती रही, नरसंहार करती रही। यहाँ के मंदिरों और महलों को नष्ट कर दिया गया और इस अद्वितीय नगर का गौरव हमेशा के लिए खंडहर में बदल गया। इस युद्ध में अपनों ने विश्वासघात और धोखा दिया, जो एक विशेष समुदाय से थे। यही हार और नरसंहार का
प्रमुख कारण बना। हम्पी शहर की बर्बादी एक शहर की बर्बादी नहीं, एक सभ्यता की अंत की कहानी है। जय सनातन। श्रोताओं, भारत के सबसे समृद्ध शहर हम्पी की बर्बादी, मंदिरों और मूर्तियों का मिटाना, हिंदुओं के सबसे बड़े नरसंहार की कथा सुनकर इतिहास से सबक लेते हुए नफरती लोगों से सावधान रहते हुए कथा को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। सनातन धर्म की जय।